इसका 5वां पैराग्राफ है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ये हम पार्ट 2 में आपका 5वां पैराग्राफ जो है स्टार्ट किया है हमने। इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य जो है अपनी तुच्छ संपत्ति के लिए अभिमान ना करे, उसे नहीं करना चाहिए। मदांध मतलब मद में अंधा होना, तुच्छ मतलब छोटा सा। कि कवि कह रहे हैं कि अपनी तुच्छ यानी कि थोड़ी सी संपत्ति के लिए आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान सबका मालिक है, यानी कि जो ईश्वर है सभी उसी एक ईश्वर परमपिता की संतान है, वो सबका मालिक है। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति जो है अनाथ नहीं है। भगवान सदैव हमारे साथ हैं, वह बड़े दयालु हैं, वे अपने विशाल हाथों से हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, मतलब अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धैर्य खो देता है वही अभागा है, अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए मरता है। 6वां पैराग्राफ है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में यानी कि विस्तृत आकाश में जो अनंत देव यानी कि ईश्वर जो हैं खड़े हैं, और समक्ष मतलब हमारे समक्ष, स्वबाहु अपनी भुजाएं अपने हाथ जो हम पर हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का परस्पर अवलंब यानी एक दूसरे को साथ लेकर के चलना है और एक साथ आगे बढ़ना है। अमृत्य यानी कि अभी, अमृत्य मतलब अमर होकर, देवताओं की अंक यानी गोद में, अपंक निष्कलंक होकर चढ़ो, यानी कि तुम इस तरह के कार्य करो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और कुछ ऐसा हो कि कोई प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के काम करता हुआ चले, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी का काम एक दूसरे के बिना हो जाए। और जो वही मनुष्य है मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहता है कि अनंत आकाश में परमेश्वर खड़े हैं, वे हमारी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, अर्थात हमें उनसे निरंतर मदद मिलती रहती है, सहायता मिलती रहती है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठ जाओ, अर्थात शुद्ध भाव रख स्वर्ग का सुख भोगे। यानी कि जब आप अपने मन में शुद्ध भाव रखेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का काम दूसरे से न निकले, यानी कि हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि एक दूसरे का काम एक दूसरे के बिना हो जाए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वही सच्चा मानव है जो दूसरों के हित में अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है, यानी कि अपने प्राण दे देता है। इसका 7वां पैराग्राफ है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र को भाई समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बंधु या भाई समझना ही सबसे बड़ा विवेक है, यानी कि ज्ञान है। क्योंकि हमारा जो है परम पिता परमेश्वर एक है, हम सब जो है उसी की संतानें हैं, इसलिए हम सब एक समान हैं। लेकिन जो बाहरी अंतर दिखाई दे रहा है वह उसके कारण कर्म के अनुसार है, जो हमारे दिमाग का होना या अक्ल का पाना। हम अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं, यानी कि हम अपने जीते जी, अपने जीवित रहते हुए अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें निश्चित रूप से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम यहाँ इस प्रकार न रहे कि हम एक दूसरे के काम ही ना आए, बल्कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें,
यानी कि हम स्वर्ग की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर निस्वार्थ भावना रखें और दूसरे की सहायता करें। वही सच्चा मानव है जो दूसरों की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। नेक्स्ट है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क हो पंथ सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कह रहा है कि हम सब अपने अपने मार्ग पर सहर्ष, अभिष्ट मतलब इच्छित, सहर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी अपने मार्ग पर बढ़ते चले। किसी के मार्ग में, कोई किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। हमारे सामने जो भी प्राकृतिक बाधाएं आती हैं उनका हम डटकर सामना करें। अपने जीवन के पथ पर चलते हुए आपसी मेलजोल कम नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो आपसी प्रेम भाव है वो कभी घटना नहीं चाहिए और हमारे आपसी मतभेद बढ़ने नहीं चाहिए, यानी कि हमारे विचारों में जो है भिन्नता नहीं आनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। वाद विवाद से रहित होकर हमारे विचार एक होने चाहिए, यानी हम वाद विवाद ना करें बल्कि एक ही विचार सबके मन में हो। हम एक दूसरे को सफल बनाते हुए स्वयं सफल होते जाएं, यानी कि किसी की भी कार्य को रोकते न हुए, उसके कार्य में सहायता करते हुए, उसके कार्य को सफल बनाते हुए अपने काम में भी सफल होते चले जाएं। तभी हम समर्थ हैं। इसलिए वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मानव के हित में प्राण त्याग देता है, यानी कि तभी हम समर्थ है। कैसे समर्थ है? कि हम एक दूसरे की सहायता करते हुए चलें। अभी हमने मनुष्यता कविता जो पढ़ी उसका सार अब हम देख लेते हैं, मनुष्यता कविता का सारांश। तो इसमें जो कवि ने जो जो बातें बताई हैं वो एक सार में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को सबसे बड़ी विवेकशीलता बताया है कि मनुष्य में जो है बंधुत्व की भावना होना ही विवेकशीलता है। मनुष्यता कविता के अनुसार इस संसार में सभी मनुष्य भाई भाई हैं, यानी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं आपस में वो बंधुत्व की भावना से बंधे हुए हैं। कवि कहता है कि मनुष्य को अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न जीवन जन्म मिलते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे जीवन मिलता है। बाह्य रूप में सब अलग अलग है, यानी कि सब जो दिखावा दिखता है, बाहरी जो रूप दिखाई देता है उसमें सब अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी में उस परमपिता परमेश्वर का एक अंश विद्यमान है। क्यों? क्योंकि सब उसी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए जीवन मरण उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है, यानी कि जीना और मरना तभी सार्थक है जब व्यक्ति परोपकारी हो या परोपकार करता हो या दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता, उदारता आदि गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। हमारे जीवन को सक्षम बनाने के लिए कौन से गुण आवश्यक है? परोपकार, दयालुता, उदारता आदि सभी गुण जो है हमारे जीवन को सफल बनाने में सक्षम है, सार्थक बनाने में। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, यानी कि पशु जो है सिर्फ अपने ही बारे में विचार करता है, सोचता है। तो इसलिए मनुष्य को अगर मनुष्य स्वयं के बारे में ही सोचता है तो समझ लीजिए कि वो पशु प्रवृत्ति का है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। और जबकि दूसरों के लिए जीना मतलब दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के हित और अहित का विचार करना ही मनुष्यता है। निस्वार्थ भाव से जीवन में दूसरों के काम आना और वह स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही वास्तविक मनुष्यता है। यानी कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से जीवन में दूसरों के काम आता है तथा स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलता है, वास्तव में वही मनुष्यता है। परोपकार को अपना ध्येय बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। यानी कि अपने जीवन में हमें अपना लक्ष्य जो है परोपकार को रखना चाहिए और जीवन पथ पर तभी आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या है, मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है। तो हमने मनुष्यता कविता में जाना कि मनुष्य का जो मनुष्यत्व है वो किस प्रकार से सार्थक हो सकता है, यानी मनुष्यता किस प्रकार सार्थक हो सकती है। मनुष्यता को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। धन्यवाद।